नमस्कार दोस्तों, मैं अवध कुमार आपको अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं मार्केट में जाऊंगा और जाने के बाद में मार्केट वर्किंग करूंगा। मतलब कि शॉप टू शॉप विज़िट करूंगा। शॉप टू शॉप विज़िट करने के दरमियान मेरी दुकानदार से क्या बात होती है, शॉपकीपर से क्या बात होती है, मर्चेंट से क्या बात होती है, इसका पूरा रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा हूबहू। कोई उसमें मैं एडिट नहीं करूंगा। और मार्केट वर्किंग के दरमियान क्या क्या चैलेंजेज आती है, क्या क्या परेशानियां आती हैं एक एफएससी को, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और फिर हम उस चैलेंजेज का सामना है वो किस तरह से करते हैं। अगर कोई मर्चेंट का क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कुछ ऑब्जेक्शन है, तो उसको हैंडल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इस सेशन में आपको देखने को मिलेगी। गाइज, अगर आपने नया है, भारत पे में ज्वाइन किया है अगर आपने, और भारत में आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको मार्केट वर्किंग करना पड़ेगा। और जब आप मार्केट वर्किंग करेंगे तो आपको बहुत सारी मुश्किलें आएंगी और मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखते हैं, पूरा सुनते हैं, तो आपको बहुत सारे आपके जो सवाल होंगे ना, वो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और आप बने रहिए, पूरा ऑडियो सुनिए और आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। फिर हम मिलते हैं अगले सेशन में। स्पीकर का ऑफ़र क्या है, स्पीकर का ऑफ़र हम चेक करेंगे। सर, ये 472 रुपये का स्पीकर आएगा। बहुत महंगा है यार। ठीक है, नहीं, 472 का स्पीकर आएगा और आपको महीने का 99 का उसका रेंट रहेगा। अच्छा, ये दे दो ना स्कैनर। स्कैनर मैं दे देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में देखो सर, बता रहा हूँ, स्पीकर आप किसी का भी लेंगे सर ना, नहीं बता, आपको किसी का भी स्पीकर लीजिए, आपको उसका जो रेंट है ना सर, वो रहेगा ही। वो तो सवाल नहीं, हाँ, वो रहता ही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि रेंट 99 का है, लेकिन बाकी लोग आपको नहीं बताएंगे। आपको मैं रेंट लगता ही है। और ये जो है ना, आपका ट्रांजेक्शन जब क्यूआर पे अच्छा रहेगा ना, तो रेंट आपको रिवर्सल आता है, रेंट आपको रिटर्न आता है। ट्रांजेक्शन अच्छा खासा रहेगा तो मतलब 472 रुपये का सर ने मतलब क्या है कि आपके दुकान पे आप नहीं बैठते, कोई और भी बैठता है ना, तो उनको भी नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपने भारत पे से लोन भी पहले लिया है, तो अगर ट्रांजेक्शन अच्छा रहेगा तो आपको फिर से लोन का ऑफ़र करेगी, तो आप लोन भी ले सकते हैं। डिवाइस होना उसके लिए मैंडेटरी रहता है, डिवाइस रहेगा तो आपको भी उससे सपोर्ट मिलता है। आपको एक ही बार देना है, साहिबा वाले को भी मैंने दिया है, 472 का ही दिया है। हाँ, लेकिन अभी पैसा नहीं है ना, तो आपको मुझे नहीं देना है। इस पर क्यूआर कोड, जो क्यूआर बनाऊंगा ना आपका, ये जो क्यूआर रहेगा ना, आपको उस क्यूआर कोड पे आपको डाल देना है पैसा। फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी रहेगा आपका, उसी से डाल दीजिएगा। इस पर इसी पर डालना है आपको, वो आपके पास इधर रहेगा और कंपनी यहीं से कट कर लेगी आपको। इसमें होना जरूरी नहीं है, आपके पास है ना फ़ोन पे, गूगल पे, तो उसी से इस पर डाल दीजिएगा। मैं क्यूआर आपको बना कर, लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं है ना। तो अकाउंट में पैसा तो ज़रूरी है ना। हाँ गाइज, फिर हम थोड़ा देर बाद स्कैनर दे दो ना। हाँ, वो इसको नहीं। दोस्तों, मैं अभी एक साइकिल शॉप में हूँ और हम देखेंगे कि मेरी इनसे क्या बात होती है और उनका जवाब क्या आता है। इसके लिए आज हम सीखने वाले हैं कि भारत पे में हम अगर काम कर रहे हैं तो काम करने के लिए हमको जाना पड़ता है मार्केट में। मार्केट में जब हम जाते हैं, एक शॉपकीपर से मिलते हैं, एक मर्चेंट से मिलते हैं, तो जाके हमारा काम होता है। हम जब मर्चेंट से मिलते हैं तो हमारी उनकी क्या बात होती है, उनका सवाल क्या होता है, हम उनका सवालों का क्या जवाब देते हैं, और अगर नेगेटिव क्वेश्चन आते हैं तो उनको हैंडल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ हम आज सीखेंगे। और आज ही नहीं, मेरा डेली का सेशन रहेगा। मैं जितने भी मर्चेंट से मिलूँगा उनसे हमारी क्या बात होती है, मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा और आप उसको सुनिए। सुनने के बाद में आपके मन में कोई डाउट रहेगा, कोई कन्फ्यूजन्स होंगे, तो वो सारे डाउट कन्फ्यूजन्स आपको क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब आप ये कन्वर्सेशन सुनते हैं ना, तो आपका एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि नहीं, ये अगर एक सीनियर पर्सन के साथ में हो सकता है तो मेरे साथ में भी हो सकता है। तो नेगेटिव की जो चीज़ें होती है, जिसको रिजेक्शंस बोलते हैं, रिजेक्शन सबको फेस करने पड़ते हैं, या आप हो या मैं हो या कोई भी हो, सबको रिजेक्शन फेस करना ही पड़ता है। हम रिजेक्शंस को फेस करना ही पड़ेगा आपको, फिर हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। एक साइकिल की दुकान पे आए हैं
और हम कॉलिंग करेंगे, उनसे बात करेंगे क्या बात होती है उनसे। सर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर जी भारत पे से आया हूँ मैं। भारत पे का QR कोड बनाएंगे? आगे वाली दुकान पे सेट है। अच्छा आगे वाली दुकान पे सेट है। ओके सर, आगे कौन सी दुकान है, किस चीज़ की है? साइकिल की है? हाँ साइकिल की भी है, टायर की है। अच्छा साइकिल की, क्या नाम है दुकान का सर? बोलो और साइकिल। बबलू टायर। ओके सर थैंक यू। मैं ये शॉप पे एक्चुअली में शॉपकीपर नहीं है, शॉप के जो ऑनर है ना वो ऑनर नहीं है, इनकी दूसरी दुकान है। इन्होंने बोला है कि आप दूसरी दुकान पे जा कर के उनसे बात कीजिए। अभी हम दूसरी दुकान पे जाएंगे, उसके पहले जो दुकानें आएंगी ना हम उनसे बातें करेंगे, सेम इसी तरह से कॉलिंग करेंगे, उनका क्या जवाब होता है ना हम आपको सुनाएंगे। और सेठ जी नमस्कार। भारत पे से सर हूँ। भारत पे का QR कोड चालू करेंगे? स्पीकर चाहिए, स्पीकर भारत पे का मिलने वाले जो मशीन आती है नहीं ये गाइस, इनको स्पीकर भी नहीं चाहिए, QR कोड भी नहीं चाहिए। ऑलरेडी ये QR कोड दूसरे का यूज कर रहे हैं, तो अभी हम दूसरे शॉप पे विजिट करते हैं। और सेठ जी नमस्कार। सर जी भारत पे से हूँ। भारत पे का QR कोड बनाएंगे? मतलब वो जो QR आता है ना स्टिकर, जिस पे आप ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, कस्टमर के पास में कैश अगर नहीं है तो फ़ोन पे गूगल पे से आप पेमेंट ले सकते हैं। पेमेंट सीधा आपके अकाउंट में जाएगा, कोई चार्जेज नहीं है बनाने का, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। बनाने के लिए सिर्फ आपको उसका पैन कार्ड लगेगा आपका, और बैंक अकाउंट लगेगा, मोबाइल लगेगा। चालू करेंगे? हाँ सेठ सब रेडी है, तो बना दूँ भारत पे का QR? सब रेडी है बन के। अच्छा आपका और पहले से बना हुआ है? ओके सर थैंक यू। उनके पास पहले से बता रहे हैं, हालांकि भारत पे का नहीं है, दूसरी कंपनी का रहेगा। दुकान पे QR भी नहीं लगा है, लेकिन अपने को मानना है कि बना है और वहाँ से बात करने की जरूरत नहीं है, दूसरी दुकान पे जा कर के हम बात करेंगे। और सर जी नमस्कार, मैं भारत पे से आया हूँ। भारत पे QR कोड है ना, जैसा आपका पेटीएम है ना वैसे भारत पे है। QR कोड चालू करेंगे भारत पे का। आपका पेटीएम का है, भारत पे का चालू करते हैं ना, तो कल को अगर आपको लोन वगैरह का जरूरत हुआ तो कंपनी बिजनेस लोन देती है 10,000 से लेके 10 लाख तक। हमारा इसमें भी लोन मिलता है। हाँ सर, मैंने बताया पेटीएम भी लोन देती है, मैं इसमें से इनकार नहीं कर रहा हूँ, पेटीएम भी लोन देती है, लेकिन पेटीएम का प्रोसेस जो लोन का है ना वो थोड़ा सा अलग है, हमारा प्रोसेस थोड़ा अलग है। कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट वगैरह की जरूरत नहीं होता है, बिना बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के आप भारत पे से लोन ले सकते हैं। QR कोड पे जो ट्रांजेक्शन होता है नहीं उसके बेस अभी पे। है, अभी फिलहाल अभी अपना नहीं चाहिए भाई। अच्छा चलेगा सर जी, जो ओके है थैंक यू। वही इसमें अपने को नहीं चलेगा, कभी ज़रूरत हुआ तो आप मुझे बताइए, मैं इधर आता रहता हूँ, ठीक है नहीं। अभी इनके पास पेटीएम लगा है और मेरे को जितना बात करना था मैंने किया, कोशिश किया क्लोज करने की, लेकिन हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, इनके बार पहले से है, तो हमको दूसरा दुकान देखना है। सेल्स में क्या है ना, नंबर ऑफ कॉल्स आपके जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी होगी, और उतना ज़्यादा आपका ऑनबोर्डिंग होगा, उतनी ज़्यादा रिविजिट होगी, उतना ज़्यादा आपका स्पीकर सेल होगा, उतना ज़्यादा स्वाइप सेल होगा, उतना ज़्यादा आप लोन कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा टास्क आपका होगा उतना ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए कि हम कितनी दुकानों में दिन भर में मिलते हैं। लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा, आप दिन भर काम करेंगे 8 से 10 घंटा, तो आपको डेली बेसिस पे आराम से 4, 5, 10 टास्क आप कर सकते हैं। लेकिन हमको उतनी दुकानों में जाना है, उतनी दुकानों में मिलना है। सबसे बड़ी बात कि हमको हार नहीं माननी है, हमको प्रेशराइज नहीं होना है, हमको कोई टेंशन नहीं लेना है कि सामने वाले ने ना बोला, अभी पता नहीं आगे होगा कि नहीं होगा, दिन कैसा जाएगा, ख़राब जाएगा, अच्छा जाएगा, ये सब आपको सोचना नहीं है। आपका काम है, हमारा काम है जो आगे ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करना। नमस्कार, भारत पे से सर आया हूँ मैं। भारत पे का है ना QR कोड, जैसा आपका फ़ोन पे का QR लगा है वैसे भारत पे का है। QR बनाएंगे? बनाने का कोई QR बनाने का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। QR बनाते हैं, उसके ऊपर ट्रांजेक्शन लेते हैं, तो कंपनी बिजनेस लोन भी देती है 10,000 से लेकर 10 लाख तक। लोन लेने के लिए कोई भी बिजनेस का पेपर वगैरह, IT रिटर्न वगैरह कुछ भी नहीं देना है आपको। अभी तो है बना हुआ। नहीं वो तो बना हुआ सर है, लेकिन कैसा ना फ़ोन पे में जो लोन का प्रोसेस है ना वो थोड़ा अलग है, उसमें वक्त ज़्यादा लगता है। 6 महीना ट्रांजेक्शन लेंगे तो जाके लोन आता है, और आता भी है और कभी कभी नहीं भी आता है। लेकिन भारत पे कैसा है ना, आप ट्रांजेक्शन लेंगे QR कोड पे तो लोन आपको आएगा। लोन लेके क्या करेगा? आपको मैं नहीं ये बोला हूँ कि लोन लीजिए, मैं बोला कि अगर ज़रूरत रहेगा तो हमारा भारत पे का प्रोसेस आसान है। 10 लाख रुपया हमको लोन देगा, 10 लाख का माल है हमारा इधर उधर। वो है क्या बता रहा सर, मेरी बात आप समझिए। मैं ये बोला हूँ कि अगर आपको ज़रूरत रहेगा, हाँ 10,000 से लेके जितना आपको जैसा 25,000 क्या आता है? जैसा आपका ट्रांजेक्शन रहेगा ना, QR पे जो पैसा आएगा ना उसके आधार पे कंपनी लोन देगी। कितना
करो कितना लोन है? कोई लिमिट नहीं है कितना होना चाहिए। बगैर लिमिट के कैसे? कैसा रहता है ना, आप जितना ट्रांजेक्शन लेंगे ना, जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन लेगा, पिछले साल 10,000 से लेके, हमारा बता रहा हूँ, बाकी कंपनी का नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको भारत पे की बता भारत रहा पे हूँ। कंपनी एक ही हुआ ना? हाँ नहीं, भारत पे कंपनी से का अगर क्यूआर यूज करते हैं ना, भारत में जो जितना है ना हाँ सब ये, सब एक ही कंपनी। तो जितना आप ट्रांजेक्शन लेंगे ना, जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन रहेगा ना, उतना ज़्यादा लोन आएगा। 10,000 से शुरुआत करते हैं। आपका डेली अगर 500, 700, 1000 रुपये आ रहा है, तो आपको समझो कि 20,000, 25,000 का ऑफर आएगा आपको। आप उतना लेंगे, जब उसको आप भर देंगे समय पे ना, जब उसको आप समय पे भर देंगे तो फिर बड़ा लोन आएगा। कितना मतलब पहले उसमें आता है 25,000। देखो मैं आपको इस चीज़ का एक फंडा समझा देता हूँ। देखो, अगर आपका डेली 1000 रुपया कलेक्शन आ रहा है, 1000 रुपया आपके डेली क्यूआर कोड पे आ रहा है, तो कंपनी क्या देखती है कि 1000 रुपया डेली अगर आपके क्यूआर कोड पे आ रहा है ना, तो सामने वाला डेली 200-400 आराम लोन के लिए निकाल सकता है। क्योंकि 1000 रुपया आ रहा है, 1000 रुपया तो आप लोन ही तो नहीं भरेंगे, आपका दुकान में माल भी भरना है, घर के खर्चे भी चलाने हैं। तो उसके आधार पे वो 200 रुपये में जितना का लोन बैठेगा ना, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, उतना 25,000, 50,000 जो भी रहेगा आपका, उसके हिसाब से आपको लोन का ऑफर आ जाएगा। 10 लाख के लिए आपको उतना बड़ा ट्रांजेक्शन होना चाहिए। क्या फायदा 25,000 लोन लेने से? क्या फायदा? 10,000 के लिए आपको जो है, आप बैंक में जाए, डायरेक्ट जाएंगे कि बोले मेरे को 10 लाख का लोन चाहिए ना, तो आपको बैंक को 10 लाख का इनकम दिखाना पड़ेगा। मिलता है तो आपको इनकम जो है ना, जो IT रिटर्न है आपका, वो साथ वो आपको गिरवी रखना पड़ता है। और यहाँ पे कोई गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। वो सही है, लेकिन हाँ। 20-25,000 लोन लेने से कोई फायदा? मैं क्या बोला हूँ, अगर आपका है ज़रूरत बड़ा, आपके पास में गिरवी रखने के लिए है, तो बैंक है, बैंक में जाइए। मैं ये बोला हूँ कि अगर आपको बिना किसी बिजनेस प्रूफ का चाहिए, ठीक है, आपको मैं क्या बोला हूँ, आपको भी बिना किसी बिजनेस प्रूफ का चाहिए, बिना कोई गिरवी रखे चाहिए, तो उसके लिए है कि भारत पे का क्यूआर पे अगर ट्रांजेक्शन लेते हैं तो अच्छा खासा आपको लोन यहाँ से। 3 साल भारत में खुला के हाँ मैं छोड़ दिया, नहीं आया, 25,000 आया था। हाँ, तो 25,000 अगर आप लेते भरते तो फिर बड़ा आता, उसके बाद बड़ा आता है। स्टार्टिंग में जो है ना, ज़्यादा नहीं आता, छोटे से शुरुआत होती अरे है। भाई 10% उसमें भी तो ब्याज काटता है ना भाई बिना ब्याज का कोई लोन होता नहीं है। बड़ा आप कोई लोन ऐसा बताओ कि जो बिना ब्याज का लोन होता है। अपना बिजनेस, रोज कमाओ रोज खाओ। हाँ, तो लोन लेंगे तो ब्याज तो भरना ही पड़ेगा। और देखो गाइस, ये ऐसे कस्टमर्स भी मिलेंगे जहाँ पर आपको इस तरह की बातें होंगी, तो अपने को जो सटीक जवाब देना है, कुछ भी उल्टा सीधा जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोन के विषय में उन्होंने पूछा, और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया उनको ये आपको भी समझ में आया होगा। और ऐसे आपको बहुत से ग्राहक मिलेंगे, तो उनको भी इस तरह से ही आंसर करना है। उनका मतलब कि विरोध नहीं करना है, उनका विरोध ना करते हुए उनको एक अच्छी तरह समझाने की कोशिश करनी है, और फिर वहाँ से आगे निकल जाना है। हम फिर एक नेक्स्ट शॉप पे जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या बात। और सेठ जी नमस्कार, मैं भारत पे से हूँ। क्यूआर कोड चालू करेंगे भारत पे का? फ़ोन पे का है ना, भारत पे का बना लो। इनका पे भी चालू, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, तो ये 125 रुपये महीने का रेंट कटता है स्पीकर का, पता है आपको? 125 रुपये महीने का रेंट इसका है। 400 रुपये का रोज़ का ये हुआ तो 1 रुपये का। 400 रुपये नहीं है, पूरे महीने में 600 ट्रांजेक्शन रहेगा ना आपका, 600। आपको मैं बता देता हूँ कितना आपका कटता है ना, मेरे पास में उसका एक्सेस है, आपको मैं बता देता हूँ आपका कितना लगे है। नहीं बोलो, उसका फ़ोन पे जो बिजी मोबाइल पे डाउनलोड क्यों नहीं रहा है? हाँ 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 आ रहा है। हाँ, तो ये आपका कितना रेंट कटता है ना, मैं आपको बता देता हूँ। 600 ट्रांजेक्शन होता है ना फ़ोन पे के क्यूआर कोड पे। अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ चालू। हाँ नहीं चलेगा ना, देखो 600 ट्रांजेक्शन होगा ना, कितने तरह से दिखा रहा है? आपका 125 रुपये महीने का रेंट है। हाँ, लेकिन ट्रांजेक्शन के लिए क्या है ना, जो आप बोले ना कैश पे आएगा 400 पे नहीं आता है, 600 ट्रांजेक्शन होगा ना, वो भी 20 रुपये से ऊपर का नहीं, उसका कहीं पे लिखा हुआ नहीं आता। आप उसको बंदे को बोलेंगे ना, भैया मेरे को आप लिखा हुआ दिखा दो कि 400 पे कैश पे आएगा, तो नहीं दिखा पाएगा आपको, क्योंकि वैसा है ही नहीं, रिटर्न में लिखा हुआ नहीं करो। ये नहीं फोन आता। पे क्या जो बिजनेस ऐप मोबाइल पे हाँ। डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है? करके देखो क्या एरर आ रहा है, नहीं हो रहा है। कोई क्या आ रहा है समस्या हो तो बताओ। कुछ दिखेगा नहीं। प्ले स्टोर में जाओ, प्ले स्टोर खोलो, आईफोन है क्या? हाँ, डाउनलोड करो प्ले स्टोर में फ़ोन पे पीटी से क्यों नहीं आ रहा है? मैं बहुत ट्राई किया, लेकिन जब भी कहता तो वो साला आ रहा है नहीं। देखो नहीं आ रहा है। ये नहीं आ रहा है। हाँ, वो क्यों नहीं आ रहा है?
तो इसका तो जो है ना वो पूछना पड़ेगा कि एक कि फ़ोनपे का जो बिजनेस ऐप है आईफोन में डाउनलोड होता है कि नहीं मैं इसके होता लिए मैं सोच रहा नहीं है। मेरे को दो मिनट तो मैं आपको पूछ के बता देता हूँ। मैं वो सोच नहीं अगर मेरे मोबाइल पे जाते हो लिंक किया इस हाँ। मोबाइल पे मैसेज कर दूसरे मोबाइल पे किया। रुक जाओ, मैं 2 मिनट में पूछ के बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं पहले फ़ोनपे में था ना तो मुझे उसका आइडिया है, लेकिन मुझे वो कभी आईफोन वाले ग्राहक मिले नहीं, तो आईफोन का मैं उनको बता नहीं पाऊँगा। मैं पूछता हूँ। मेरे दूसरे दोस्त के मोबाइल पे आईफोन उसकी दुकान है, मेरा उसकी दुकान है। अच्छा, आप मैंने नहीं कौन सा वर्जन है? 11 पहले बहुत दिन हो गए इसका। हाँ 11 क्या बोलते हैं उसको? 11। हाँ सर नमस्कार सर, मैं क्या बोला हूँ, फ़ोनपे बिजनेस ऐप आईफोन में सपोर्ट नहीं होता है क्या? होता है? इसको क्यों नहीं दिखा है? आईफोन 11। अच्छा, आईफोन 7 के बाद का होता है? 11 है, आईफोन 11 11 है, लेकिन 11 में भी नहीं हो रहा है सर। इंडिया का फ़ोन कहाँ से लाए हैं? इधर से लिया, कहाँ से लिया? मुंबई से लिया। सेकंड हैंड लिए कि न्यू लिए? न्यू पेटी पे है। पेटी बैग नहीं, इंडिया का ही फ़ोन है फिर भी नहीं हो रहा है सर। कुछ है उसका जुगाड़ डाउनलोड करने का? कहाँ से लिया? जेके नेट। हाँ गाइस, यहाँ पे बात हमारी हो गई। अभी हम दूसरे शॉप पे जाएंगे, फिर हम बात करेंगे कि आगे उनसे क्या बात होती है, किस तरह से कॉलिंग होती है, उनका जवाब क्या रहता है, और फिर हम आगे दूसरे कॉल पे देखते हैं। अभी मैं